कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही कामदगिरि और गिरिराज गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है प्यारे, कोई अंतर नहीं है। तो आज सोई दशरथ सुत, दशरथ जी ने वंश वृद्धि के लिए विवाह नहीं किए। इस बात को मैं चैलेंज से कह रहा हूं, वंश वृद्धि के लिए विवाह नहीं किए हैं। वेद ने मार्ग के विस्तार के लिए विवाह किया है, वर्ण किया है। क्या किया? विवाह नहीं, वर्ण। 3 मार्ग, क्योंकि वेद ने कितने मार्गों का निर्माण किया है? 3 मार्गों का निर्माण किया है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ये वेद के 3 ही मार्ग हैं, चौथा नहीं। और बोलो दशरथ जी ने 4 विवाह नहीं किए, दशरथ जी ने कितने विवाह किए हैं? जल्दी बोलो। 3 किए हैं कि नहीं? चौथा भी कर सकते थे। नहीं नहीं, 3 ही किए, क्योंकि दशरथ वेद हैं आध्यात्म रामायण के अनुसार, इसलिए उन्होंने 3 मार्गों का निर्माण किया है, 3 मार्गों का वर्ण किया है। वर्ण का मतलब जानते हो? स्वीकार करना। वर्ण का मतलब क्या है? स्वीकार करना। 3 मार्गों को स्वीकार किया है। वो 3 मार्ग कौन है? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? कौशल्या जी। उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? सुमित्रा जी। और क्रिया मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कैकेयी। अब इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को संकल्प लेना है कि हम एक नारव्रती होंगे, एक नारव्रती होंगे। वंश कौन चलाएगा? भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, भगवान चलाएंगे। मीरा जी का नाम कौन चला रहा है? मीरा की संतान चला रही है क्या? जल्दी बोलो। मीरा जी का नाम किसने चलाया? संतान ने चलाया कि घनश्याम ने चलाया? बोलो। घनश्याम ने चलाया है। और याद रखना, मीरा जी इतना समर्पित हो गई भगवान के श्री चरणों में कि भगवान ने अपने हृदय में उनको स्थान दे दिया है। द्वारका में मीरा भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई है। भगवान के हृदय में ही ऐसा हृदय में रास्ता बन गया कि मीरा सदेह जो है प्रवेश कर गई। बोलो, आज नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मीरा की वजह से ही चित्तौड़ का राणा परिवार का नाम चल रहा है, इतना कहा जाए। क्यों? कहां की थी परिचय लिया गया? बोलो। इसलिए मैं कहता हूं भगवान के लिए समर्पित हो जाओ। अच्छा, महात्माओं का हम लोगों के विवाह नहीं हुए, हम लोगों का नाम कौन चलाएगा? है? लोग कहते हैं साहब वो पिंड क्रिया तो बेटा ही करता है, कपाल क्रिया और पिंड क्रिया बेटा करता है। तो पिंड क्रिया कपाल क्रिया कौन करेगा? महात्मा जी से पूछो जरा कि पिंड क्रिया और कपाल क्रिया कौन करेगा? मरने के बाद बेटा करता है ना, अंतिम संस्कार में वो बांस हाथ में लेता है और 3 बार सिर पे। मैं कहता हूं कि मरने के बाद करता कि नहीं करता? जिंदा में तो जरूर ही करता कपाल क्रिया। वो लोग करता है कि नहीं करता है? हाथ में लाठी लेता है और कपाल क्रिया कर देता है। सावधान, हम कर्मकांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत मानना कि हम कर्मकांड का खंडन कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। परमात्मा ने यदि संतान का योग बनाया होगा तो उससे कोई टालेगा नहीं, वो होगा। और यदि संतान का योग नहीं होगा तो बहुपत्नी प्रथा से वो योग तुम नहीं तैयार कर सकते हो। और दशरथ जी महाराज का भी यही चरित्र है कुछ। बोलो, है कि नहीं? 3 विवाह हो गए लेकिन संतान का योग बना। बोलो, बना हो तो बताओ। आप कहोगे महाराज बना तो है, वो तो भगवान का योग बना है, भगवान संतान बन के आया है। अच्छा, पुरुषार्थ से जो पैदा हो वो संतान है। बोलो भाई, पुरुषार्थ से जो पैदा हो, उपलब्धि हो, वो क्या है? वो संतान है। पुरुषार्थ से मिले क्या? राम जी जल्दी बोलो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रगट हुए हैं। बोले कौन हुए? निज आयुध भोज चारी, चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दशरथ जी को संतान नहीं मिली, भगवान मिले।
बस अंतर इतना रहा कि भगवान पुत्र बन के आ गए कि मैं आपको पिता मान रहा हूं, आप मुझे पुत्र मान लो, मैं पुत्र बन के आ रहा हूं। बस संबंध बना लिया। क्या बना लिया? संबंध बना लिया। तो जब संबंध ही बनाना है तो पुत्र वाला संबंध तुम भगवान से नहीं बना सकते हो। जब दशरथ जी ने भगवान से पुत्र वाला संबंध बना लिया तो तुम भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? जल्दी बोलो। भगवान ही को पुत्र मान लो। चलो, भगवान इतना सामर्थ्यवान है कि पुत्र बनने को तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। हो जाएगा नहीं? कर्माबाई की गोद में बैठ गया और कहता है माँ मुझे खिचड़ी खिला दो। बोलो, माँ मुझे खिचड़ी खिला दो। बोलो, कर्माबाई की गोद में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? जल्दी बोलो। भूखा बेटा कहाँ जाता है? जल्दी बोलो। भूखा बेटा माँ की गोद में जाता है और जाके जगन्नाथपुरी की घटना है, आप सब जानते हो। भगवान बालक बन करके पहुंच गए, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी खिला दे, जो भी हो जल्दी खिला। तो खिचड़ी खिलाई कर्माबाई ने कि नहीं खिलाई? बोलो। तो भगवान बेटा बनने को तैयार है कि नहीं? लेकिन तुम भगवान को बेटा बनाने को तैयार हो। तुम तो उसे बेटा बनाने को तैयार हो जो तुम्हारी कपाल क्रिया करे। तुम उसे बेटा बनाने को तैयार हो जो तुम्हारी कपाल क्रिया करे। सीधी सी बात, मैं तो साफ बोल रहा हूं। हाँ, साफ बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों भाई किशोर जी, ये कर्मकांडी बैठे हैं, हाँ, और अच्छे कर्मकांडी हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया विधिवत लगाया है कर्मकांड। एक सज्जन आए, हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज हमारा नाम है भूमिधर कर्मकांडी। हमने कहा भूमिधर, भूमिधर तो नाम हो गया, कर्मकांडी कर्मकांड करते हो? बोले नहीं नहीं। फिर बोले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कर्मकांड। हमने कहा गलत कहा, जब तुम कर्मकांड करते नहीं तो कर्मकांडी क्यों लगाते हो? बोले लोग कहने लगे। तो हमने लोगों से कहा, हमने कहा कौन कह रहा? बोले अभी ये सामने वाला कह रहा था, आइए कर्मकांडी जी। तो हमने कहा इधर आ, कर्मकांडी कैसे कहते हो? तो कर्मकांड लगाया हो तब कर्मकांडी कहा करो। बोले महाराज ऐसे कर्मकांडी नहीं है, ना तो इनसे कोई कर्म बचा ना कोई कांड बचा। तो लोग जो है उपहास में कर्मकांडी कहने लगे। अरे हमने कहा हट दूर जा, कोई ना कर्म बचा ना कोई कांड बचा। तो उससे सावधान। भगवान को समस्या का समाधान करना है, दुखी मत हो, एक नारीवृत्ति रहो। पुत्र नहीं है तो भगवान को पुत्र बना लो। क्यों भाई? किसको? भगवान को पुत्र। रानी गणेश कुंवर, ओरछा की कहानी। ओरछा का नाम सुना आपने? ओरछा धाम है। राम राजा सरकार को लाई अयोध्या से और गोदी में बैठ करके आए भगवान। बोलो गोदी में बैठ करके कौन आता है? जल्दी बोलो। बेटा ही तो आता है गोदी में बैठ करके। और आज भी भगवान बैठे हैं। धन्य है माँ कौशल्या ने ब्रह्म को बालक बनाया था, कलयुग में रानी गणेश कुंवर ने भगवान को बालक बना दिया है। प्यारे, ये भाव की बात है। आज ओरछा संतान के नाम से प्रसिद्ध नहीं है, भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो है कि नहीं? रानी गणेश कुंवर के बेटों का कोई माई का लाल नाम नहीं बता सकता है। बोलो बता सकता है क्या? कोई माई का लाल बतावे रानी गणेश कुंवर के बेटे का क्या नाम था। लेकिन भगवान से जुड़ गई रानी गणेश कुंवर तो आज संसार में प्रसिद्ध हो गई। बोलो सब जानते हैं कि ओरछा के राजा कौन हुए हैं? बोले जिसको रानी ने बेटा माना है वही आगे चल करके ओरछा नरेश बन गया है। बोलिए ओरछा नरेश राम राजा सरकार की जय। इसलिए भगवान से जुड़ जाओ, उदास होने की जरूरत नहीं है। जिनके पुत्र नहीं है वो उदास ना हो। जिनके पुत्र पुत्रियां दोनों नहीं है, पुत्रियां हैं तो विकल्प है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनके पुत्र भी नहीं है पुत्रियां भी नहीं है वो उदास मत हो। भगवान को ही अपना सब कुछ मान ले। किसको मान ले? भगवान को। भाव से जाके रही, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भावना जैसी बनाएंगे भगवान वैसा ही दिखाई देगा।
पुत्र का अभाव है, बिल्कुल भगवान को पुत्र मानो, भगवान पुत्र बन जाएंगे, विश्वास करना। जिन बहनों के भाई नहीं है, बहनों उदास होने की जरूरत नहीं है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। याद रखना ये श्लोक क्यों बनाया गया है। स्तुति करते हो कि नहीं करते हो बोलो। ये तो सत्य है कि माता पिता होते तो हैं लेकिन चले जाते हैं, जाना पड़ता है दुनिया से। बोलो जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है। लेकिन याद रखना जो चले जाते हैं जन्म देने वाले माता पिता, फिर दोबारा वो माता पिता नहीं मिलते हैं। लेकिन परमात्मा में वो सामर्थ्य है कि चाहे जिस योनि में तुम चले जाओ, अगर भगवान को माता पिता मानने को तैयार हो तो भगवान जरूर माँ बाप बन के आ सकते हैं। बोलो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। उनमें